बात प्रधानमंत्री की खास जैकेट की। आज जब प्रधानमंत्री संसद पहुंचे तो सबकी नजर उनकी जैकेट पर थी। वाकई ये जैकेट बहुत खास है और इसकी वजह है ये ब्लू जैकेट ग्रीन संदेश देने के लिए बनाई गई है, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए ये जैकेट बहुत अनोखी है। प्रधानमंत्री ने जो जैकेट पहनी वो प्लास्टिक की खराब बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई है। क्या है इस जैकेट की खासियत और इसे कैसे तैयार किया गया है, देखिए। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जब एंट्री ली तो सभी की निगाहें उनकी जैकेट पर टिक गई। गौरव की अनुभूति हो। ये नीले रंग की जैकेट है बेहद खास, क्योंकि ये कपड़े से बनी हुई नहीं है, बल्कि जिन बॉटल्स को हम यूज कर फेंक देते हैं उन बॉटल्स से बनाई गई है। यानी इस जैकेट को प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल कर बनाया गया है। हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस रिसाइकल पेट बॉटल से बने पेटा और जैकेट। नीले रंग की ये जैकेट 6 फरवरी को इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई थी। प्रधानमंत्री की इस जैकेट को तमिलनाडु के करूर की कंपनी श्रीरेंगा पॉलीमर्स द्वारा तैयार किया गया है। कंपनी ने इंडियन ऑयल को पेट बॉटल से बने 9 अलग अलग रंग के कपड़े भेजे थे, जिसमें से प्रधानमंत्री के लिए नीला रंग चुना गया। इसके बाद इसे गुजरात में प्रधानमंत्री के टेलर के पास भेजा गया, जिन्होंने इस जैकेट को तैयार किया। आप क्या यकीन कर पाएंगे, ये टी शर्ट पहले ये प्लास्टिक बॉटल था। हाँ, ये सच है। ये प्लास्टिक बॉटल को चिप्स या पेलेट्स किया जा सकता है। उसके बाद मेल्ट करके एक मोल्टन फिलामेंट बनेगा। उसके बाद उसको वीव करके एक यार्न भी करेंगे। उनके बाद ये टी शर्ट भी हो जाएगा। और ये है हाउ दिस टी शर्ट इज मेड। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो जैकेट पहने हुए हैं उनको 18 प्लास्टिक बॉटल से किया जा रहा है। इसके लिए प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल कर बनाई गई इस जैकेट को 16 से 18 खराब बॉटल से तैयार किया गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हर साल ऐसी 10 करोड़ बॉटल्स को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा है। प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकिल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है। फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा। ये मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी मजबूती देगा, जिसकी दुनिया को आज बहुत आवश्यकता है। कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई ये जैकेट अभी एक सैंपल के तौर पर तैयार की है। जल्द ही कंपनी की पेट्रोल पंप पर तैनात इंडियन ऑयल के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए नॉन कॉम्बैट यूनिफॉर्म बनाने की भी योजना है। यानी जिन प्लास्टिक की बोतल्स को हम यूज कर फेंक देते हैं, इन बॉटल्स का इस्तेमाल कर अब फैब्रिक तैयार किया जाएगा और उससे गारमेंट तैयार होंगे। इस कोशिश को कंपनी ने अनबॉटल्ड इनिशिएटिव नाम दिया है। लेकिन इससे पहले सैंपल प्रधानमंत्री की नीली जैकेट ने दिखा दिया है कि फैशन और सुंदरता की दुनिया में भी 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कारगर है। हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा है। रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है। फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए
उसमें कोई कमी नहीं है। 3R मिशन का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को दरअसल कम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पर्यावरण को प्लास्टिक से कितना ज्यादा खतरा है, इससे तो हम सभी लोग वाकिफ हैं। प्लास्टिक को नष्ट होने में 500 से 700 साल का समय लगता है और इसके बाद भी प्लास्टिक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाता है। यानी अब तक आपने जितनी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है वो कम से कम 1000 साल बाद नष्ट होगा। प्लास्टिक की इस बुराई को जानने के बावजूद हर साल दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें से केवल 1 से 3% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है। जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक से छुटकारा पाना न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और इसी मुहिम में हिंदुस्तान लगा हुआ है और इसके लिए 2030 का लक्ष्य भी हमने रखा है। और इसी कड़ी में इंडियन ऑयल पीईटी बॉटल से गारमेंट बनाने के मिशन में जुट गया है। पीईटी का मतलब है पॉलीथीन टेरिफिलाइट, जो कि एक पॉलिस्टर का ही प्रकार है और इसका इस्तेमाल खाने पीने की चीजों की पैकेजिंग के लिए, प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनर्स बनाने में होता है और इसे खाने वाली चीजों के लिए पैकेजिंग के लिए भी उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह हल्का और गैर प्रतिक्रियाशील किफायती होता है। और अब हम इन प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल गारमेंट्स में भी देख पाएंगे। प्लास्टिक बोतल से बने गारमेंट्स की सबसे बड़ी खूबी क्या है वो भी आप जान लीजिए। पीईटी प्लास्टिक को कलर में एक बूंद पानी में इस्तेमाल नहीं ये होता है, जबकि कॉटन को कलर करने में बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। लेकिन पीईटी बोतल से बने गारमेंट में डोप डाइंग का इस्तेमाल होता है। बोतल से पहले फाइबर बनाया जाता है और फिर इसे यार्न तैयार किया जाता है। यार्न से फिर फैब्रिक बनता है और फिर गारमेंट तैयार किया जाता है। मतलब यह है कि प्लास्टिक से बना कपड़ा पूरी तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। इन बोतलों को रिहायशी इलाकों और समुद्र से कलेक्ट किया जाता है। टी शर्ट्स और शॉर्ट्स बनाने में 5 से 6 बोतलों का इस्तेमाल होता है। शर्ट बनाने में 10 और पैंट बनाने में 20 बोतलों का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस प्रयोग से पर्यावरण के संरक्षण में भी मदद मिलने वाली है। पीईटी बोतल से कपड़ा तैयार करने वाली कंपनी का दावा है कि कपड़ों पर एक QR कोड लगाया गया है, जिसे स्कैन करके आप किस तरीके से गारमेंट तैयार हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स जान सकेंगे।